दोस्तों, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट से आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, ई अटेंडेंस पर आया जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला। हमारे शिक्षक ऐप रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार। ई उपस्थिति जारी रहेगी, तकनीकी समस्या पर मिलेगी राहत। शिक्षकों को अपडेट रहने के हाई कोर्ट के निर्देश। प्रधानाचार्य को आवेदन दें तो दर्ज होगी उपस्थिति। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर माननीय न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट दिनांक 21 जुलाई 2026 रीट याचिका क्रमांक 27/282/2026 लगाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट का फैसला आया है। फैसले के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, रामाधार द्विवेदी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य पक्षकारों की ओर से याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री वासु जैन अधिवक्ता थे और राज्य की ओर से सुश्री स्वाति असीम जॉर्ज शासकीय अधिवक्ता थी। आदेश जो आया है, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित प्रार्थनाएं की थी। 1. 20 जून 2025 के उस परिपत्र तथा उससे संबंधित सभी आदेशों को निरस्त किया जाए जिनमें केवल हमारे शिक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है तथा वेतन भुगतान को उसी से जोड़ा गया है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि जब तक पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, प्रशिक्षण तथा कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक शिक्षकों को पारंपरिक हाजिरी रजिस्टर अथवा किसी अन्य डिजिटल माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी जाए। 3. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि केवल ऐप पर उपस्थिति दर्ज न होने के आधार पर किसी शिक्षक का वेतन न रोका जाए तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही न की जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें, प्रशिक्षण तथा ऐसे शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जो आयु, दिव्यांगता या मोबाइल इंटरनेट की कमी के कारण ऐप का उपयोग नहीं कर सकते। सरकार को निर्देश दिया जाए कि शिक्षकों के बायोमेट्रिक एवं लोकेशन डेटा की सुरक्षा हेतु मजबूत गोपनीयता एवं डेटा संरक्षण नीति बनाई जाए। 6. न्यायालयी परिस्थितियों के अनुसार जो भी उचित समझे वह अन्य राहत प्रदान करे। अब याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि लोक शिक्षण आयुक्त भोपाल द्वारा 20 जून 2025 को शिक्षकों की ई उपस्थिति के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जब कोई शिक्षक विद्यालय में उपस्थित तो हो, लेकिन तकनीकी कारणों से ई उपस्थिति दर्ज न कर पाए। ऐसी स्थिति में केवल ऐप पर उपस्थिति न दर्ज होने के कारण शिक्षक को दंडित करना उचित नहीं होगा। इसलिए न्यायालय से अनुरोध किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए जिससे विद्यालय में उपस्थिति शिक्षक का वेतन केवल तकनीकी कारणों से न रोका जाए। अब जो कोर्ट की ओर से निर्णय आया है ई अटेंडेंस को लेकर, वह देखिए। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह तर्क स्वीकार्य नहीं किया जा सकता कि कुछ शिक्षक अधिक आयु के होने के कारण स्मार्टफोन नहीं चला सकते। शिक्षकों को समय के साथ तकनीक के अनुरूप स्वयं को उन्नत करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा ई उपस्थिति प्रणाली लागू करने का उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन बनाए रखना तथा समय पर विद्यालय पहुंच सुनिश्चित करना है। इसलिए इस मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं। न्यायालय द्वारा दी गई राहत। हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई शिक्षक समय पर विद्यालय में उपस्थित है लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ई उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाता, तो वह विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन दे सकता है। प्रधानाचार्य उचित संचार के माध्यम से उस शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने पर विचार कर सकते हैं। इसी टिप्पणी के साथ रीट याचिका का निस्तारीकरण कर दिया गया। सरल निष्कर्ष है कि हमारे शिक्षक ऐप को रद्द करने की मांग न्यायालय ने अस्वीकार कर दी है। ई उपस्थिति प्रणाली जारी रहेगी। यदि तकनीकी समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाए तो शिक्षक प्रधानाचार्य को आवेदन देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध कर सकता है और न्यायालय ने माना कि शिक्षकों को तकनीकी के अनुरूप स्वयं को अपडेट करना चाहिए।